नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर जो है वो आपके बीच लेकर आ रहा हूं मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, जो लगभग 30 मई से पहले या 30 मई तक नई सरकार का गठन होना है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लगी हुई हैं अपनी अपनी टिकटें डिक्लेयर करने में। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की भी 2 लिस्ट आ गई, कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई। अलग अलग पार्टियां जो हैं वो लगातार अपने अपने कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस कर रही हैं। और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। दोस्तों, लेकिन इलेक्शन कमीशन पिछले कुछ महीने से अलग अलग स्टेट के अंदर जिस तरह से जा रहा था, जिस तरह से पूरा इंतजाम कैसा है इलेक्शन को लेकर, चुनाव कैसे निष्पक्ष तौर पर ट्रांसपेरेंट होकर, चुनाव किस तरह से पूरे सिक्योर होकर, पब्लिक की सिक्योरिटी को देखते हुए किस तरह से पूरे हो सकते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पिछले काफी लगभग 2 महीने से अलग अलग स्टेट्स में जा रहा था और वहां पर निरीक्षण कर रहा था, इंस्पेक्शन कर रहा था, देख रहा था कि क्या स्थिति है। और अभी 2 दिन पहले भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि जल्द जो है वो हम चुनाव को लेकर जनता के बीच आएंगे। और ऐसी अभी मीडिया को एक चिट्ठी जो है चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है कि कल, जी हां, कल 16 मार्च 2024 को सारी की सारी मीडिया को इनवाइट किया गया है इलेक्शन ऑफिस के अंदर। और इसका मतलब ये साफ तौर पर है, जिस तरह की चर्चाएं जो हैं वो लगाई जा रही थी, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 तारीख तक जो है चुनाव आयोग इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब कल जो मीडिया को बुलाने का मकसद है चुनाव आयोग का, वो साफ तौर पर ये इंडिकेट करता है कि कल हो सकता है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव जो कि 2024 के होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर सकता है। जी हां, उनकी तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। ये बहुत बड़ा अपडेट है इस देश की जनता के लिए, क्योंकि इस देश की जनता की जो ऑफिशियल फिगर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी 150 करोड़ लोगों के लगभग ये देश है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र से यहाँ सरकार चुनी जाती है, संविधान के द्वारा यहाँ पर शासन का पालन होता है, सरकार जो है वो जनता की सेवक होती है। और फिर से लोकसभा चुनाव जो है वो कल शायद डिक्लेयर होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। पूरा उन्होंने अपना एक डिटेल बना ली है कि किस किस दिन को किस किस स्टेट में जो हैं वो चुनाव होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव जो होते हैं इस देश में कई चरणों में होते हैं। हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर जहां पर कम सीटें हैं वहां पर तो एक ही दिन में चुनाव करवा लिया जाता है। लेकिन जो बड़ी स्टेट्स हैं वहां पर कई चरणों में चुनाव करवाया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग को ये निश्चित करना होता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हों, निष्पक्ष तौर पर चुनाव कैसे हों। अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग बूथों के लिए अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ जो है चुनाव के प्रबंधन के अंदर, चुनाव को जब मैनेज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मैनेजमेंट जो की जाती है उसको लेकर पूरी तैयारियां करनी होती हैं। और ये तैयारियां जो हैं चुनाव आयोग पिछले 2-2.5 महीने से,
क्योंकि चुनाव आयोग की है ड्यूटी है कि वो टाइम से चुनाव करवाए, ताकि अगली सरकार जो है वो एक निश्चित जो समय है तब तक चुनी जा सके। और ऐसा मुझे ध्यान आता है कि 30 मई तक जो है हर हालत में नई सरकार बन जानी चाहिए। संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा कहता है। और पिछली बार भी अगर हम कहेंगे 2019 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त 10 मार्च को जो है चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी गई थी। और चुनाव की डेट जैसे ही डिक्लेयर करेंगे तभी जो है देश के अंदर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। किसी भी तरह से कोई ऐलान नहीं कर सकेगी कोई भी पार्टी। जिस तरह से सभी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या और भी अन्य पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी हो, तो ये सब पार्टियां जो हैं जिस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए लगातार हर रोज कोई ना कोई नई योजना बीच में लेकर आती है, उस तरह से कल के बाद जो है वो देश के अंदर सब कुछ है वो राष्ट्रपति जी के पास आ जाएगा। और ये सारी की सारी जो सत्ता है, जो पूरा का पूरा देश का कंट्रोल है, वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग जो है वो डेट्स डिक्लेयर करेगा, वैसे ही तुरंत चुनाव आचार संहिता जो है वो लग जाएगी। तो दोस्तों, ये मैं बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं। कल चुनाव आयोग ने पूरी मीडिया को निमंत्रण दिया है और निमंत्रण देने के पीछे साफ साफ तौर पर ये कारण दिख रहा है कि कल जो है वो चुनाव आयोग जो है वो चुनावों की डेट्स जो है वो अनाउंस कर सकता है। चुनाव की डेट अनाउंस करते ही जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री भी अलग अलग जाकर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की जो है वो घोषणा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा में जो है वो पिछले दिनों कुछ अलग अलग घोषणाएं करते हुए साफ तौर पर दिखे। चाहे वो महिलाओं को 1 लाख रुपए महीना देना हो सीधे बैंक अकाउंट में, युवाओं को रोजगार की बात हो, तो उस तरह से कल के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह की घोषणाएं जो हैं नहीं कर पाएगी। चुनाव आचार संहिता जो है वो लग जाएगी और देश के अंदर फिर सब कुछ जो है चुनाव के बाद कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट, कोई भी जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो तो चलते ही रहेंगे। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में जितने भी जो हैं वो प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहते हैं, जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन किसी तरह की नई घोषणा जो है वो सरकार खास तौर पर नहीं कर सकती। किसी को टेंडर नहीं दे सकती, किसी को एयरपोर्ट अलॉट नहीं कर सकती, किसी को बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकती, तो नया कुछ भी काम नहीं होगा। अब लगभग जो है वो 2 से 2.5 महीने तक, जब तक नई सरकार नहीं बनती है, लगभग 2.5 महीने ही होंगे, क्योंकि मार्च के 15 दिन, अप्रैल के 30 दिन और फिर मई के लगभग 25 से 30 दिन जब तक सरकार नहीं बनती, तब तक जो है वो नए प्रोजेक्ट्स जो है वो नई अनाउंसमेंट्स जो है सरकार नहीं कर पाएगी। राज्यों में भी और केंद्र में भी चुनाव आचार संहिता पूरे देश के अंदर लग जाएगी। ना ही राज्य सरकारें किसी तरह का कोई नया काम कर पाएंगी, ना ही कोई भर्तियां कर पाएंगी, ना ही किसी तरह की और सुविधा जो है वो देश की जनता को दे पाएंगी। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं कि कल चुनाव आयोग ने पूरी मीडिया को निमंत्रण दिया है। पूरी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो है वो चुनाव की तारीख जो है वो अनाउंस होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।